ये जितने भी धर्म बने हैं वो इंसान को सुधारने के लिए बने हैं, ना कि बिगाड़ने के लिए बने। मैंने देखा है, सुना भी है और कुछ पढ़ा भी है कि नरक में बहुत ज़्यादा आग होगी, गरम कढ़े में तला जाएगा, आरे से काटा जाएगा, भट्टी में झोंका जाएगा, ज़मीन में 70 फुट नीचे तक गाढ़ा जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर गाढ़ा जाएगा। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो अल्लाह जाने, लेकिन कुछ देशों के स्वर्ग नरक भी अलग अलग हैं। हमारे देश में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ के नरक भी इस तरह के हैं कि गर्मी की भट्टी में तुम्हें झोंका जाएगा, क्योंकि गर्मी है हमारे यहाँ, तो गर्मी वाला ही नरक होगा। कुछ देशों में तो ऐसे भी नरक हैं कि जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, वो डर दिखाते हैं कि वहाँ पे ऐसी बर्फ़ होगी कि वो कभी नहीं पिघलेगी, तुम्हें उस बर्फ़ के अंदर डाला जाएगा, वहाँ पे रखा जाएगा। जिस देश में बर्फ़ पड़ रही है वो तो पहले ही बर्फ़ से मर रहे हैं, ठंडी से, अब उन्हें और ठंडी में रखा जाएगा तो उनके लिए तो नरक है। अगर उन्हें ये बोला जाए ठंडी वाले आदमी को कि अभी तुम्हें जो है गर्मी में रखा जाएगा, तो सोचेगा हाँ बहुत बढ़िया है। और हमारे हिंदुस्तान वालों को या अरब वालों को ये बोला जाएगा कि अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, तो यहाँ का आदमी डरेगा नहीं, वो सोचेगा चलो गर्मी से छुटकारा मिला, एयर कंडीशन में जाके तो रहेंगे। इसका कहने का मतलब ये नहीं है। धर्म का जो डर है वो इंसान को सुधारने के लिए, गलत रास्ते से रोकने के लिए बनाया गया। हालांकि मरने वाले को ही पता है कि वहाँ की दुनिया कैसी है, और जो मर गया उसने आके तो देखा नहीं है, ना आके किसी को बताया है कि वहाँ की दुनिया कैसी है। और जिंदे ने उस दुनिया को देखा नहीं है, स्वर्ग नरक की दुनिया कैसी है, कि वहाँ पे दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहर हैं, या शराब की नहरें बह रही हैं, कौन सी अप्सराएं नहा रही हैं, कितनी वहाँ पे परियां हैं, वहाँ कितनी बीवी मिलेगी, कैसे बाग बगीचे लगे हैं, तो ये तो पता मरने वालों को है। और जो एक बार शरीर छोड़ के चला गया वो आके वापस जिंदा होके नहीं बता पाता, और जिंदा वहाँ जा नहीं सकता। तो ये समाज में जो धर्म बना था वो बिगड़े हुए इंसानों को ठीक करने के लिए बहुत सारी बातें उसमें लिखी गईं, ताकि वो बुरा काम छोड़ दे। चोरी करे तो उसके बारे में लिखा था कि चोरी करने वाले को ऐसी सज़ा मिलेगी, जिन्हा करने वाले को ये सज़ा मिलेगी, बलात्कारियों को ये सज़ा मिलेगी, डाकू को ये सज़ा मिलेगी। मतलब जिस जिस तरीके के कोई माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो उसको ये सज़ा मिलेगी, जो सेवा करेगा उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले मिलेंगे। माँ के पैरों के नीचे जन्नत बताई। तो इस तरीके से सारे धर्मों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपने ग्रंथों में, किताबों में ये सारी बातें उतार के और आम जनता में दे दी। और वैसे इनके प्रचार प्रसार भी मौलाना पंडित खूब करते हैं, ताकि इंसान गलत रास्ते को छोड़ के सही रास्ते पे आ जाए, ताकि जितने भी बूढ़े माँ बाप हैं उनकी सेवा हो सके। लेकिन फिर भी पढ़ लिख कर भी, उनकी बातें सुनकर भी, फिर भी माँ बाप अनाथ आश्रम में पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया या सुन लिया हम फिट हो गए, क्योंकि कुछ सुनी हुई बातें और कुछ लिखी हुई बातें भी पूर्ण ठीक नहीं होती। साइंस के हिसाब से वो पूरी साइंस की कसौटी पे पूरी खरी नहीं उतरती। किसी धर्म की भी बातें, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताहियाँ मिल जाती हैं, और उन कोताहियों का अगर हम
साइंस के हिसाब से देखा जाए तो वो कसौटी पे पूरी नहीं उतरती हैं। लेकिन कुल मिला के हमें साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस के हिसाब से अगर हम धर्मों को देखेंगे जोड़ के तो एक धर्म भी पूरा नहीं उतरेगा, कहीं ना कहीं उसमें खामियां मिल जाएंगी। कुल मिला के हम धर्म गुरुओं से, मौलानाओं से, पादरियों से बहुत सारी बातें सुनते हैं। उनमें मोटी मोटी सी बातें यही हैं कि बिना माँ बाप के, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो उसकी नमाज या पूजा वो कोई भी पूरी नहीं होगी। लोग सुनते हैं फिर भी माँ बाप को परेशान करते हैं। आज भी कितने माँ बाप अनाथ आश्रम में हैं, बच्चे होते हाथे भी, और उनके बच्चे भी छोटे मोटे नहीं हैं, बड़े बड़े व्यापारी भी हैं, बड़े बिजनेस वाले हैं, बड़े नौकरी वाले हैं, कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई ऊंची पोस्ट पे है, कोई विदेश में है, और माँ बाप अनाथ आश्रम में। ऐसा क्यों है? क्या हमारे धर्मगुरुओं ने इन बातों को ठीक से नहीं समझाया? ऐसा भी नहीं है। धर्मगुरुओं ने पूरी मेहनत करी है, उन्होंने पूरा समझाया है, क्योंकि उनके जो धर्मशास्त्र हैं हर धर्म के, वो शुरू से वो के वही हैं, कोई बदले नहीं है। सबका तरीका वही है, वो बदले नहीं है। तरीका ये है कि हमने बचपन से अपने बच्चों की सेवा उल्टी करनी शुरू कर दी, जबकि बच्चों को सेवा हमारी करनी चाहिए, हमने उल्टी उनकी सेवा कर दी। आपने देखा होगा कि शहर के आदमी के पास बच्चों को देने के लिए बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम